हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द द्रोणास। आज हम ब्लड का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने इससे पहले वाले दिन किया था, तो आज हमारा जो है वो सेकंड पार्ट रहेगा। तो ब्लड के सेकंड पार्ट में आज हम ब्लड ग्रुप्स को लेके ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि ग्रुप्स का क्या सिग्निफिकेंस है, किसने बनाया था, कौन द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कौन है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और साथ कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे और आप देखते रहिए सेशन को। तो फर्स्ट जो हम करेंगे वो है कुछ क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं ना, फिर हम लोग को पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं और इस तरह से हम लोग आंसर उसके खोजने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। एकदम सीधा चले जाते हैं हम क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन फुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, पर ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखिए बोला है कितना सारा ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं। इन्यूमरेबल ब्लड ग्रुप्स आर देयर इन वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि जितने सारे प्राणी हैं, जितने सारे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास ब्लड है, तो उतना सारा ही ग्रुप है। तो इसीलिए हम ब्लड ग्रुप्स कितना भी बोल सकते हैं। पर हमारे ह्यूमन बींग्स का अगर बात किया जाए कि ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप कितना प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे 4, ओनली 4 ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो क्या क्या है हमें पता है, ए बी ओ ए बी, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर फर्स्ट वाला का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या क्या है, ए बी ओ एंड ए बी, ये चारों ब्लड ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल डोनर। तो हमें पता है कि यूनिवर्सल डोनर हम किसे कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर हम बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द एंटीजेंस फॉर ABO एंड RH ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन। अच्छा, इसको हम ना, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम डिटेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को हम रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, विच ब्लड टाइप इज अ यूनिवर्सल डोनर। इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस माइनस जो RH फैक्टर होता है उसको पहले जानना पड़ेगा। तो अगर आपको RH फैक्टर के बारे में नहीं पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको RH फैक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसको भी हम अभी रख देते हैं साइड में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल कंडीशन द नंबर ऑफ WBC इज कंपैरिजन टू RBC इन ब्लड इज। तो इसका क्या होगा, इसका होगा WBC का जो है वो ज्यादा होता है RBC। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन द WBC और RBC का जो प्रोपोर्शन है, WBC ज्यादा होता है, RBC कम होता है। ठीक है, देखिए जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं, नेपाली जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, यहाँ सब से एक्सेट्रा जगह से बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, बाहर से ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो हमारा ये गोरखा शक्ति का जो कोर्स है, ये WBP का मतलब वेस्ट बंगाल पुलिस का लेडी कंस्टेबल सब इंस्पेक्टर एक्साइज, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस ओनली 1499 है। आप लोग लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्लासेस, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट सारे अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडुपॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसके ज़्यादा भी और कुछ जानना चाहते हैं इससे ज़्यादा, तो आप इस वाले नंबर पे, देखिए यहाँ पर से नंबर दिया हुआ है, आप लोगों को पता होगा, इस वाले नंबर पे कॉल करके इसका टोटल इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए हैज, ब्लड ग्रुप ए के पास क्या है, एंटीबॉडी ए ऑन RBC, एंटीबॉडी ए इन प्लाज्मा, एंटीजन ए इन RBC और एंटीजन ए ऑन प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी एंटीजन ये क्या है, इसके बारे में और ये कहाँ रहता है, ये हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे, और टेक्स्ट में पढ़ने के लिए आपको ये वाला क्वेश्चन को साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, द डिजीज एरिथ्रोब्लास्टोसिस, द डिजीज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस ऑफ ह्यूमन बेबी इज ड्यू टू। देखिए इसका क्वेश्चन को पहले देखिए, पहले ना हम थोड़ा सा ना इसको तोड़ लेंगे, इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ठीक है,
पहले तोड़ लेते हैं। देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय एरिथ्रो? एरिथ्रोसाइट्स हमने पढ़ा था इससे पहले। एरिथ्रोसाइट्स का क्या मतलब था? आरबीसी। ठीक है, ब्लास्टोसिस, इसका देखिए समझ में आ रहा है, ब्लास्ट करने वाला, मतलब कि अगर आरबीसी ब्लास्ट हो गया, कोई चीज अगर ब्लास्ट हो जाता है उसका मतलब क्या हो जाता है? आरबीसी गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये इसका तो डिस्ट्रक्शन है ना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, इसलिए इसको बोला है ब्लास्टोसिस, ये ब्लास्ट करने वाला चीज। और कहाँ ब्लास्ट कर रहा है? फीटल में। फीटल, फीटल का मतलब क्या होता है? फीटल मतलब क्या होता है? एम्ब्रायो का, ह्यूमन बेबी जहां पर होता है, एम्ब्रायो का नेक्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं फीटल। तो यहाँ पर फिटालिस मतलब कि यहाँ पर बोला गया है ह्यूमन बेबी में जो आरबीसी का जो मतलब क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, मतलब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है ह्यूमन बेबी में, उस डिजीज को का क्यों होता है, उस डिजीज का कॉज यहाँ पर पूछा है। समझ में आ गया? ह्यूमन बेबी या ह्यूमन फीटल में जब आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उस डिजीज को हम उस डिजीज का यहाँ पर कॉज पूछा है, क्यों होता है वो डिजीज। ठीक है, यहाँ पर इसका और एक नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस का और एक नाम है हीमोलाइटिक, सॉरी एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। ओके, ये भी इसका दूसरा नाम है। ये कहाँ होता है? बेबीज में होता है। ठीक है, बेबीज में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? तो देखा जाता है इसीलिए जब मदर का मैटरनल ब्लड का बेबी के मतलब प्लासेंटल ब्लड से या बेबी के ब्लड से या फीटल ब्लड से ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, मतलब कि इसका जो एंटीजन गलती से इसके ब्लड में जो एंटीजन है वो गलती से फीटल ब्लड में चला जाता है। ट्रांसफ्यूजन जब हो जाता है और वो ट्रांसफ्यूजन रोक नहीं पाता है, मतलब कि जो ह्यूमन बेबी है उसको उस एंटीजन को कैरी नहीं कर पाता है, वो फॉरेन एंटीजन हो जाता है, तब क्या होता है? आरबीसी ह्यूमन बेबी का डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है उस टाइम क्या होता है? बेबी गॉट फैटल, वो मरने के चांसेस हो जाते हैं, डेथ चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं बेबी के। इसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस मतलब कि मैटरनल ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है फीटल ब्लड में। जब ऐसा होता है फीटल का कंडीशन फैटल हो जाता है, फैटल मतलब खत्म हो जाता है, मतलब कि डेथ कंडीशन में चला जाता है, तब इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो ये क्यों होगा? ये होगा है इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ कपल। अगर कपल के ब्लड ग्रुप में इनकॉम्पिटेबल हो, मतलब कि कपल और ये मदर सॉरी एक कपल का मतलब कि मदर एंड फादर का जो ब्लड ग्रुप्स है वो अनमैच्ड हो, मतलब कि उनमें मैचिंग नहीं हो। ठीक है, जैसे प्लस माइनस का कोई हेर फेर हुआ हो तब ये हो सकता है, बेबी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ एम्ब्रायो एंड मदर, ये तो बोला ही है, ये तो डेफिनेशन में ही है कि मैटरनल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जा रहा है फीटल ब्लड में। ये इनकम्पेटिबिलिटी है, मतलब प्लस माइनस का कुछ हेर फेर है यहाँ पर मदर और एम्ब्रायो के बीच में। और क्या है? मैल एडजस्टमेंट ऑफ आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का मतलब ही है जो प्लस माइनस ब्लड ग्रुप में होता है उसी को कहते हैं आरएच फैक्टर। तो ये अगर मैल एडजस्टमेंट है तब ये वाला एरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा। तो मैंने देखा कि ये तीनों जो है ऑप्शन ए बी सी 3 ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव विल बी द आंसर। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, which device is used to measure blood pressure? Which of the following device is used to measure blood pressure? तो देखिए यहाँ पर सैलिनोमीटर है, बैरोमीटर है, स्फिग्नोमैनोमीटर है, फोटोमीटर है। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ओके, स्फिग्नोमैनोमीटर, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट विल बी द आंसर। अच्छा, यहीं पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये पंच हो गया है। देखिए, RH फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, RH फैक्टर जो है ये अपना नाम कहाँ से लेकर, ये तो हमें पता है। RH फैक्टर का वो है रेसस मंकी से।
रेसस मंकी से इसका नाम आया है, तो हम बोलेंगे मंकी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने क्वेश्चंस कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो नहीं किए हैं वो हम टेक्स्ट पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो हमें समझना है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, देखिए हमारे जो हमारे ब्लड में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, समझ में आ गया। तो ये सब कुछ है, तो यहाँ पर हम ये चारों में से हम बस आरबीसी और प्लाज्मा को लेके बात करेंगे। देखिए हमारे जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं सबका एक एक एंटीजन होता है। ठीक है, एकदम दिमाग खोल के सुनिए मेरा बात। ठीक है, हर एक आरबीसी में अपना एंटीजन होता है, हर एक ब्लड ग्रुप में अपना एंटीजन होता है। तो देखिए एंटीजन कहाँ प्रेजेंट रहता है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एंटीजन कहाँ रहता है तो हम बोलेंगे आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में एंटीजन रहता है। अगर हम ए ब्लड ग्रुप के बारे में बोलते हैं, ए ब्लड ग्रुप के बारे में बोलेंगे, ठीक है, तो एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए। अच्छा, एंटीजन कहाँ रहता है, ये देखिए, ये अगर आरबीसी का सरफेस है, सरफेस के ऊपर एंटीजन रहता है, एंटीजन रहता है सरफेस के ऊपर। अगर हम अपने स्किन पर वेजलिन लगा दिए या स्किन पे हमने कोई क्रीम लगा दिया, द क्रीम विल बी द एंटीजन। ठीक है, ऐसा एंटीजन रहता है, समझ में आ गया। इसके बाद अगर हम बी ब्लड ग्रुप को लिए बोले तो बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन रहता है बी। ए बी में एंटीजन रहता है ए और बी दोनों। और ओ ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में क्या रहता है, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, ए भी नहीं रहता है, बी भी नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं एच एंटीजन। ठीक है, एच एंटीजन भी हम बोल सकते हैं, एच एंटीजन भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रहता है। ए और बी कोई दोनों में से कोई भी नहीं रहता है, समझ में आ गया। तो ये सारा एंटीजन का आपको समझ में आ गया कि आरबीसी के ऊपर जैसे हम क्रीम लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर, वैसे ही क्रीम की तरह कुछ एंटीजन रहते हैं। हर एक ब्लड ग्रुप का अपना एंटीजन रहता है। ए ब्लड ग्रुप का ए एंटीजन, बी का बी, सी का सी, ए बी का ए बी, और ओ का कोई भी नहीं, नीदर ए नॉर बी। समझ में आ गया। अब चलते हैं एंटीबॉडी में। एंटीबॉडी में चलते हैं तो प्लाज्मा के ऊपर, प्लाज्मा के सरफेस में, ये जो मैंने बोला प्लाज्मा के सरफेस में एंटीबॉडी रहता है, ये आप गलत मत कीजिए। देखिए एंटीजन के बारे में जब हम बोलेंगे वो आरबीसी में रहता है, और एंटीबॉडी के बारे में जब हम बोलेंगे दैट रिमेन्स इन प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में रहता है। अब देखिए एंटीजन ए था, एंटीबॉडी का नाम क्या है, एंटी बी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, बी। एंटीजन बी था, एंटीबॉडी क्या है, ए। यहाँ पर ए बी में कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, नो एंटीबॉडी। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में क्या है, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। समझ में आ गया। एंटीबॉडीज ए और बी दोनों है इसके अंदर, समझ में आ गया। देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन देखिए एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, जैसे कि देखिए एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या है, बी है। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या है, ए है। एंटीजन ए बी है तो कोई एंटीजन है ही नहीं, और अगर एंटीजन कुछ है ही नहीं, एंटीबॉडी दोनों है, ए और बी। ये एकदम ही तो उसे कंफ्यूजन लग सकता है, पर आप दिमाग में घुसा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगी, यहाँ से मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किया है, देखेंगे बाद में। तो ब्लड टाइप देख लीजिए, ब्लड टाइप जैसे मैंने बोला कि ये टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप ए बी है, और ये टाइप ओ है। अच्छा, ए का क्या फीचर है, कैन नॉट हैव बी और ए बी ब्लड। ये ए में बी ब्लड भी नहीं होता है, ए बी ब्लड भी नहीं रहता है। तो मतलब सिर्फ ए, जब ब्लड ग्रुप बोलेंगे तो उसमें सिर्फ ए ही रहता है। क्या क्या रहता है, ए और ओ। ए और ओ से ब्लड ग्रुप ए बनता है, ए और ओ से ब्लड ग्रुप ए बनता है। बी किससे बनता है, बी और ओ से ब्लड ग्रुप बी बनता है, बी और ओ से ब्लड ग्रुप बी बनता है। ए बी किससे बनता है, ए बी बनता है, आपको समझ में ही आ रहा है, ए और बी से बनता है, इसमें ओ का कोई चांस नहीं है। और जब हम टाइप ओ बोलेंगे दैट इज ऑल्सो, इसमें भी सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही रहता है, इसमें और कोई घुस नहीं सकता है। ठीक है, इसमें सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही रहता है, इसमें बाकी सब कुछ घुस नहीं सकता है। तो ए बी में देखिए ए बी और ओ तीनों है, ए बी में ए बी और ओ तीनों है। इसका मतलब कि अगर किसी को
किसी ए बी वाले व्यक्ति को, ए बी वाले कोई पर्सन को अगर खून चाहिए, अगर खून चाहिए कोई ए बी वाले पर्सन को, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, एंटीजन ए से अपना खून ले सकता है, ठीक है, एंटीजन बी से अपना खून ले सकता है, एंटीजन ए बी से तो ले ही सकता है, और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर तीनों ही है, ए बी ओ, ये तीनों ही है, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। पर ओ को देख लीजिए, ओ को देख लीजिए, ओ अगर यहाँ से एंटीजन लेता है तो ये फॉरेन एंटीजन हो जाएगा, अगर ए से एंटीजन ये लेता है ओ, तो इट विल बी फॉरेन एंटीजन, तो ये क्या करेगा, फॉरेन एंटीजन सोच के इसको मार डालेगा, मतलब कि आरबीसी नष्ट हो जाएगा, तो ये ए नहीं ले सकता है, ए तब वो नहीं ले सकता है, बी भी नहीं ले सकता है, दैट इज ऑल्सो फॉरेन एंटीजन, ए बी तो ऑब्वियसली नहीं ले सकता, दिस इज ऑल्सो अ फॉरेन एंटीजन, तो क्या हो सकता है, ओ बस अपना ओ ब्लड ग्रुप ही ले सकता है, ओनली ओ ब्लड ग्रुप ही ये अपने अंदर ला सकता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। AB is the universal recipient और O is the universal donor। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा RH फैक्टर को देख लेते, तो हमको समझ में आ गया कि A ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो AO से बने हैं, AO से बने हैं, B वाले ब्लड ग्रुप BO से बने हैं, AB वाले ABO से बने हैं, और O जो है वो बस O से ही बने हैं। दिस इज द ऑल ब्लड ग्रुप आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, दिस इज द ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमें जानना पड़ेगा प्लस माइनस कहाँ से आता है, प्लस माइनस के बारे में हमें जानना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे RH फैक्टर को। RH फैक्टर देख लीजिए, RH फैक्टर कुछ भी नहीं है, RH एंटीजन है, ये सब जो एंटीजन है ना, ये सब जो एंटीजन है, एंटीजन ए बी नीदर ए बी, इससे इसी तरह का RH फैक्टर भी एक RH एंटीजन है, जो कि कहाँ रहता है, ऑब्वियसली आरबीसी के सरफेस में ही रहता है, सरफेस प्रोटीन है एक तरह का, ये आरबीसी के सरफेस में ही रहता है, ये RH एंटीजन। तो ये क्या है, ये फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द RH फैक्टर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्या करता है, RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम का एक बेसिस है। बोथ द ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग are based on the presence or absence of different surface proteins or antigen और RBC। देखिए पहले मैंने ये वाला, देखिए जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में बोल रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था कि कुछ जब ए एंटीजन प्रेजेंट रहेगा या एंटीजन बी प्रेजेंट रहेगा कि वो एब्सेंट रहेगा, इसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन एब्सेंट है, इसके बेसिस में हम ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं। उसी तरह हम RH फैक्टर को भी वैसे ही डिफाइन करते हैं, अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो AB या A या B या O दैट विल बी पॉजिटिव, अगर RH एंटीजन एब्सेंट है तब हम उसको बोलेंगे RH नेगेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बोला यहीं पर दिया हुआ है, इंडिविजुअल्स विथ RH एंटीजन आर रेफर्ड टू द RH पॉजिटिव, दोज विदाउट RH एंटीजन आर रेफर्ड टू RH नेगेटिव। समझ में आ गया, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस नेक्स्ट टू द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स डिनोट्स द RH फैक्टर। तो समझ में आ गया, ये वाला हमको समझा दिया गया है। अच्छा देखिए क्या है, 80% ह्यूमन का RH एंटीजन प्रेजेंट रहता है, 80% ह्यूमन का RH एंटीजन प्रेजेंट, तो मतलब कि 80% जो ह्यूमन है दैट दोज आर RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव, और जो 20% बच गए हैं दोज आर RH नेगेटिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा देखिए RH एंटीजन इज सिमिलर टू द एंटीजन प्रेजेंट इन रेसेस मंकी, इसीलिए हमने बोला था कि मंकी से RH वाला वर्ड आया है, दैट वर्ड इज टर्म्स एज RH एंटीजन। तो ये मंकी, रीसस वाले मंकी से के एंटीजन से ये RH एंटीजन का डिस्कवर हुआ है। समझ में आ गया। द RH ब्लड ग्रुपिंग वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर, ऑब्वियसली हमें पता है कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था और WS वीनर ने दिया था। ब्लड ग्रुपिंग RH ये सारा कार्ल लैंडस्टेनर एंड AS वीनर ने दिया था, ठीक है। देयर आर मेनी RH एंटीजन्स आइडेंटिफाइड, बहुत सारे RH एंटीजन आइडेंटिफाइड है, हमने सिर्फ प्लस माइनस को लेकर पढ़ा है, ठीक है।
देखिए बंगाली के लिए भी, बंगाली स्टूडेंट्स के लिए भी एक और कोर्स लॉन्च हुआ है, दैट इज सुरक्षा, दैट इज वेस्ट बंगाल पुलिस का कोर्स है, ऑनलाइन बंगाली वर्जन में रहेगा। इसमें कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और एक्साइज के लिए जो फॉर्म फिलअप किए हैं, जिनका जो ऑप्टिमिस्टिक है कि आप लोगों को जॉब मिलेगा, तो वो क्या करें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और मॉक टेस्ट के लिए हमारा जो एडुपॉइंट एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। बस 899 रुपीज़ में, 899 अमाउंट में आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर डिटेल्स जानकारी की ज़रूरत है तो आप ये 843690 इस पर आप कॉल ज़रूर कर लीजिए, यहाँ से आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, RH पहले पहले देख लेते हैं, तो पॉइंट और भी है। RH-D इज द मोस्ट कॉमन RH एंटीजन। तो अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन RH एंटीजन क्या है, तो आप बोलोगे RH-P। ठीक है, और causes the most severe immune reaction. It is important to match the RH group also along with the ABO grouping before transfusion. If समझ में आ गया क्या बोल रहा है कि अगर ABO ब्लड ग्रुपिंग के साथ इम्पॉर्टेंट है, एपीओ ब्लड ग्रुपिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरएच ग्रुप का, अगर हम डायग्नोज कर ले या इसको अगर हम देख लेते कि हमारा आरएच ग्रुप कौन सा है। इफ अ पर्सन विद आरएच नेगेटिव ब्लड इज गिवन आरएच पॉजिटिव ब्लड, अगर एक पर्सन आरएच नेगेटिव है उसको पॉजिटिव ब्लड डाला गया तो क्या होगा, द बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। तो वो उसका बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा फॉरेन मटेरियल समझ के, और आरएच एंटीजन को खत्म कर देगा। समझ में आ गया। देयरफॉर RH नेगेटिव पर्सन शुड नॉट बी गिवन RH नेगेटिव ब्लड। समझ में आ गया। ये है आपका टोटल RH के बारे में मैंने बता दिया। अब देखते हैं एक सबसे रेयर, एक रेयर ब्लड ग्रुप को देखते हैं, दैट इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखिए, द रेयर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मुंबई। मुंबई में फर्स्ट डिस्कवर हुआ था कहाँ, 1952 में, बाय डॉक्टर YM भेंदे। YM भेंदे ने मुंबई में फर्स्ट डिस्कवर किया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप का। ठीक है, 1952 में। द बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड HS इज डेफिशिएंट इन एक्सप्रेसिंग एंटीजन H। तो हमने बोला था ना कि O में, O ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजन H प्रेजेंट है, एंटीजन H प्रेजेंट है, पर यहाँ पर ब्लड ग्रुप में वो क्या है, एंटीजन H जो है वो डेफिशिएंट है, वो एब्सेंट है। समझ में, मतलब कि इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन है ही नहीं। Often the HH blood group is confused with the O blood group, जैसे मैंने कहा, the difference is that O group has antigen H while the HH group does not। समझ में आ गया। The individuals with Bombay blood group can only be transfused blood from individual of Bombay HH and phenotype which is very rare। अच्छा, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल जो जिसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो बस बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ही लोग से शादी करे कि उनके साथ ही रहे। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर ब्लड सेम सेम रहेगा तो इट विल बी ईजियर टू फॉर द बेबी ऑल्सो। अच्छा, इट कॉन्ट्रास्ट RH ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट देयर ब्लड टू ABO टाइप्स। तो यहाँ पर क्या है, RH का जो ब्लड ग्रुप है वो कभी वो ABO के ब्लड ग्रुप को दे नहीं सकता। समझ में आ गया। अच्छा चलो, अब जो क्वेश्चंस बाकी था वो देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटीजेंस फॉर ABO एंड RH ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन, द एंटीजन फॉर ABO एंड RH ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन। तो हमें पता है एंटीजन कहाँ रहता है, ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स में रहता है, तो ये भी था आंसर, आंसर C। ठीक है, विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर, विच ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर। तो हमको पता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O पॉजिटिव। O पॉजिटिव इज यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लड ग्रुप A हैज, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है, ब्लड ग्रुप A हैज एंटीबॉडी और A और RBC, ये नहीं है क्योंकि एंटीबॉडी तो B रहता है जब ब्लड ग्रुप A बोला है। एंटीबॉडी A इन प्लाज्मा, ये भी गलत है। एंटीजन A ऑन RBC
सॉरी, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए रहता है, एंटीजन ए रहता है, राइट, एंटीजन ए ऑन आरबीसी, ये होगा करेक्ट आंसर। एंटीजन ए ऑन आरबीसी, एंटीजन ए ऑन प्लाज्मा भी गलत है। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी पूछ लेता है तब हम बोलेंगे एंटीबॉडी बी ऑन प्लाज्मा। अगर एंटीबॉडी पूछा है तो हम बोलेंगे एंटीबॉडी बी ऑन प्लाज्मा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस हमारे बाकी थे, हमने कर लिया जो क्वेश्चंस है। देखिए ये जो सेशन है, इस सेशन को आप लाइक करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको और भी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ पाए हमारे साथ। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का जो ये कंसेप्ट है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। RH नेगेटिव वाले ब्लड RH पॉजिटिव को कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। RH वाले नेगेटिव जिसके पास है वो वाले लोग RH पॉजिटिव को कभी ब्लड नहीं दे सकते हैं। बस RH पॉजिटिव वाले RH पॉजिटिव को दे सकते हैं, RH नेगेटिव वाले RH नेगेटिव को दे सकते हैं। इसीलिए सेकेंड चाइल्ड इश्यू में बोलते हैं, सेकेंड चाइल्ड जब हम लोग इश्यू करते हैं, मतलब सेकेंड चाइल्ड इश्यू होता है, तब क्या होता है, ये नेगेटिव, अगर मम्मी के पास ये नेगेटिव रहता है तब क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि बच्चा जो है उसका मतलब कि जीने का मतलब फैटल हो जाता है। बच्चा का जो बर्थ रेट है वो कम हो जाता है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है, वो मरने के उधर में चला जाता है। पर या मिसकंसेप्शन हो जाता है, समझ में आ गया, मिसकैरेज हो जाता है। ये सारे RH का फैक्टर है, RH का यहाँ पर भूमिका है, यहीं पर ही वो इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, द RH एंटीजन इज सिमिलर टू द एंटीजन प्रेजेंट इन rhesus monkey, therefore it is named as RH एंटीजन। RH एंटीजन इसीलिए इसका नाम हुआ है क्योंकि वो rhesus monkey के अंदर रहता है। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट जो है, अगर हमको बोला जाए कि O पॉजिटिव वाले, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था यूनिवर्सल डोनर कौन है, यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा नॉट, सॉरी यहाँ पर O नेगेटिव भी था, तो अगर O पॉजिटिव इज द आंसर। O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है क्योंकि O नेगेटिव वाले ओनली नेगेटिव को ही दे सकते हैं, पॉजिटिव को नहीं दे सकते हैं। पॉजिटिव को O नेगेटिव वाले नहीं दे सकते हैं, नेगेटिव ओनली कैन गिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में लिया। अच्छा, और O पॉजिटिव जो है ये सारे को दे सकता है, चाहे ये नेगेटिव हो या ना हो, ये सारे पॉजिटिव को दे सकता है। समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा वो हॉर्मोन्स के ऊपर रहेगा। हार्मोन के ऊपर मेरा क्लास रहेगा। प्लांट हार्मोन का एक दिन रहेगा और ह्यूमन हार्मोन का हम लोग एक दिन करेंगे। देखेंगे कि कितना हम लोग को आता है, कितना हम लोग प्रिपेयर है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो पार्ट 2 का जो है वो समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। H एंटीजन के बारे में समझाया है, एंटीजन A B, एंटीजन AB और H एंटीजन, सारे को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंटीबॉडी कहाँ रहता है, प्लाज्मा में रहता है। एंटीजन कहाँ रहता है, वो RBC में रहता है। एंटीजन A इज डिफरेंट टू एंटीबॉडी B और एंटीबॉडी B इज डिफरेंट टू एंटीजन A। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। दोनों तरह से डिफरेंट है। तो देखिए यहीं पर ही मेरा जो सेशन है वो मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट में आके ऑब्वियसली लिखना कि कमेंट में कौन से पार्ट में आप लोगों को डाउट हो रहा है। बहुत इसी तरीके से समझिए, बहुत इजी से समझ में भी आएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है वो हमें बताने की कोशिश कीजिए। अगर हमसे होता है तो हम इसके बारे में उसका आंसर हम आपके कमेंट में दे देंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये वाले चैनल को, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो हमें कंसेप्ट समझा रहे हैं ब्लड का ये लोगों तक पहुँचे, लोग भी जान पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।